Hello, hello everyone. My name is Somnath Kedar, and I am currently studying at MSc Statistics Semester 4 at the Sardar Patel University Department of Statistics. So today we discuss about the discriminant analysis. In that, our topic is classification with several populations. मतलब यहाँ पर हम several population के classification की बात कर रहे हैं. Let us assume that pi I follows p variant normal with mu I and variance sigma I, where mu I is our mean vector and sigma is our variance covariance matrix. And suppose we have the kth population, so which population follows a multivariate normal distribution? Let the prior probability of ith population be a pi. Then the posterior probability rule, we can allocate x to the pi I. जो ये इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे जिस किस पॉपुलेशन किसी पॉपुलेशन के लिए मैक्सिमम हो जाएगा, तो हम उस x को जो है उस पॉपुलेशन में एलोकेट कर देंगे. दैट इज एल एन पी आई एफ आई एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एल एन पी आई एफ आई एक्स आई रन फ्रॉम वन टू सो ऑन के. देन द पी बाई टू एल एन टू पाई इज कांस्टेंट फॉर ऑल पॉपुलेशन. मतलब ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कांस्टेंट है ऑल पॉपुलेशन के लिए. हम इसके लिए उसको इग्नोर करेंगे इक्वेशन वन में. सो हमें क्या मिलेगा कि सिंप्लीफाइड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर मिलेगा. देन डी आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एल एन मॉड ऑफ सिग्मा माइनस वन बाई टू. ये जो इक्वेशन है, इसमें से जो फर्स्ट टू टर्म्स है, माइनस वन बाई टू एल एन मॉड ऑफ सिग्मा माइनस वन बाई टू एक्स डैश सिग्मा इनवर्स एक्स, ये जो टर्म है इसको भी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन करना है. देयर फॉर द लीनियर डिस्क्रिमिनेंट स्कोर कैन बी डिफाइंड एट. इसकी मदद से हमें लीनियर डिस्क्रिमिनेंट स्कोर मिलेगा. देन डी आई इज इक्वल टू म्यू आई डैश सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू म्यू आई डैश सिग्मा इनवर्स म्यू आई प्लस एल एन ऑफ पी आई. ये हमारा इक्वेशन थ्री हो जाएगा. हम इसको कहेंगे कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट स्कोर. Then now the rule says that x allocate to the pi I if for any x di is given by 3 is maximum. मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो जिस पॉपुलेशन के लिए मैक्सिमम हो जाएगा हम x को उसमें एलोकेट कर देंगे. लेट एक्स आई बी द एम एल एस्टिमेटर ऑफ म्यू आई एंड एस यू इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा. So SU is equal to summation Ni Si divided by n minus k. N is equal to summation Ni, and Si is the ML estimator of sigma in the from ith population. Then the sample linear score is defined by di cap is equal to xi bar. So ये हमारा इक्वेशन फोर मिल जाएगा हमें. सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि म्यू आई डैश की जगह xi बार डैश यूज कर रहे हैं और ये सिग्मा इनवर्स की जगह एसयू इनवर्स यूज कर रहे हैं. Here the vector of coefficient of jth variable j1 to so on p is given by SU inverse xi bar and constant term is given by minus 1 by 2 x. ये जो हमें constant term मिलेगी using this coefficient vector and the constant term di cap can be calculated for any vector of value x. मतलब हमें इन सब के मदद से हमें क्या करेगा मिलेगा कि डी आई कैप की वैल्यू एस्टिमेटेड मिलेगी. सो सपोज इफ पाई आई फॉलोज प्योरेट नॉर्मल विद मीन म्यू आई एंड सिग्मा आई आई रन फ्रॉम वन टू सो ऑन के. यहाँ पर भी हमें यही दिया हुआ है कि हमारा मीन वेक्टर में है और सिग्मा जो है हमारा वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है. बस यहाँ पर फर्क इतना है कि जो सिग्मा है वो ओवरऑल चेंज हो रहा है विथ आइथ पॉपुलेशन. देन द सैंपल क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट स्कोर इज गिवन बाय. यहाँ पर हम सैंपल कर रहे हैं, हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट स्कोर यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिग्मा है वो चेंज हो रहा है. मतलब हमारा जो सेकंड एजम्पशन से डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालेंगे. सो क्यू आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एल एन मॉड ऑफ एस आई माइनस वन बाई टू एक्स माइनस एक्स आई बार डैश एस यू इनवर्स एक्स माइनस एक्स आई प्लस एल एन ऑफ पी आई इज इक्वेशन. दिस इज योर इक्वेशन फाइव. यूजिंग दिस रूल इन इक्वेशन फोर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जाम्पल कैन बी एलोकेटेड टू इट्स करेक्ट पॉपुलेशन where the vectors of coefficient of jth variable and the constant term for all three populations are shown in table. So अभी हमें एक टेबल दिया हुआ है. So यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें दिया हुआ है. Now the first object we have d1 cap, d2 cap and d3 cap. So यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो हमारा d1 cap है वो मैक्सिमम है. So हम ये कहेंगे कि जो हमारा d1 cap है वो पॉपुलेशन वन में एलोकेट कर दिया जाएगा. इन सिमिलर वे अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड. इसी तरह बाकी के ऑब्जेक्ट्स भी उनकी करेक्ट पॉपुलेशन में क्लासिफाई हो जाएंगे. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रीट डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. द डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस सो फार वी हैव डिस्कस इन द बेस्ड ऑन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डेटा. मतलब अभी तक हमने जो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है वो सिर्फ मल्टीवेरिएट डेटा के हिसाब से बात की है. फॉर मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी डेटा नीड्स टू बी अ कंटिन्यूस. मतलब हमारा जो मल्टीवेरिएट डेटा होना चाहिए वो सिर्फ कंटिन्यूस होना चाहिए. बट मल्टीवेरिएट मेजरमेंट डज नॉट रिलेट ओनली विद द कंटिन्यूस वेरिएबल. मतलब जो हमारे मल्टीवेरिएट वेरिएबल्स है वो सिर्फ कंटिन्यूस वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है. सम वेरिएबल्स आर कैटेगरिकल नेचर. उसमें से कुछ जो है वो कैटेगरिकल है. फॉर एग्जांपल इफ डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज नीडेड अमंग ह्यूमन पॉपुलेशन बाय रेस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आर. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कर रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो उसके रेस के हिसाब से और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से. सो फर्स्ट, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ हेयर, शेप ऑफ हेयर,
formation of the nose, shape of lip, etc. Then we have problem of discrete random variables. So यहाँ पर हमारे पास जो है वो discrete random variables है. So let us a sample of compose n objects from the each object p variables. So हमारे पास जो है वो x1 x2 xp observe variables है. So all variables are assumed to be discrete. Let us suppose that the jth variable dj distinct value j1 to so on p. The set of all possible values is given by product j1 to so on p dj. For example, let us let the sample n objects are divided into two groups. मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है वो मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो दो ग्रुप से हम एन ग्रुप से हम उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं. दैट इज N1 एंड N2. सो हमारा जो सैंपल होगा वो क्या क्या होगा कि N1 प्लस N2. अज्यूम दैट द एन आई ऑब्जेक्ट ऑफ आई ग्रुप I1 to so on k. Two variables are measured where the variable x1 has two distinct values. जो हमारा x1 है उसमें 0 और 1 है, और x2 है जिसमें 0 1 और 2 है. Then the observed realization of variable for the sample objects can be show as follows. So हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लेंगे. सो x1 का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 0, x2 का 0, देन x1 ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लेंगे. लेट x बी द पर्टिकुलर रियलाइजेशन ऑफ सैंपल ऑब्जेक्ट. द प्रॉब्लम इज टू अलोकेट एक्स टू द इट्स करेक्ट पॉपुलेशन. मतलब हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो एक्स को है वो उसके करेक्ट पॉपुलेशन में अलोकेट करना है. अज्यूम दैट द ith population pi I is the pi I running from 1 to. It can be assumed that fi has the multinomial distribution. Through this assumption it not necessary for the analysis. मतलब ये assumption हमारे लिए necessary नहीं है. Then the discriminant rule state that allocate x to the pi I if. तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जिस पॉपुलेशन का डिस्क्रिमिनेंट रूल हमें ये कहता है कि जो पॉपुलेशन बड़ा होगा तो हम जिस पॉपुलेशन में मैक्सिमम होगा तो हम उसमें उसको एलोकेट कर देंगे. P1 F1 x इज ग्रेटर देन P2 F2 x. अदरवाइज 2 पाई आई otherwise 2 pi I if P1 F1 x is equal to P2 F2 x is allocate is done randomly. अगर वो दोनों सेम होंगे तो हम उसको randomly allocate कर देंगे. Here Pi Fi x is used as a discriminant score in 1987. So for the sample discriminant score, we need to estimate the of Pi and Fix. Let Nif be the frequency of realization of an object. Then the estimate of Fix is given by. So यहाँ पर हम क्या करेंगे estimate निकालेंगे. Fi cap x is equal to Nix divided by Ni. Then the non-parametric estimate of Pi is Pi cap is equal to Nix Ni divided by N I running from 1 to. Then the sample discriminant score is given by. So यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों को combination लेंगे. Pi cap Fi cap x is equal to Ni upon N. Ni x of N is equal to Ni of x divided by N. So यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा दो पॉपुलेशन है तो उसमें हम क्या करेंगे कि x को पाई वन में एलोकेट कब करेंगे जब हमारा N1 x डिवाइड बाई N जो है ग्रेटर देन हो जाएगा N2 x ऑफ N से. अदरवाइज हम उसको पाई टू में एलोकेट कर देंगे. और अगर दोनों अगर सेम हुए तो हम क्या करेंगे x को जो है वो रैंडमली एलोकेट कर देंगे. allocate x to the random lead to the population. Sampling properties and details are procedure have been discussed in Gleek. So यहाँ पर हम क्या करेंगे एग्जांपल लेंगे. सो 60 स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एंड 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट स्टडी द कोर्स ऑन द लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस टुगेदर इन अ सेमेस्टर. मतलब यहाँ पर हमें 60 स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है और 40 स्टूडेंट है वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में है, और वो एक साथ ही दो कोर्स पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा एंड calculus together in a semester. After the semester, the student are examined and result are published in grades. मतलब सेमेस्टर खत्म होने के बाद जो उनका एग्जाम है उसके ग्रेड जो है वो ग्रेड्स आए. वेयर द एफ इज अ स्टूडेंट सिक्योर बिलो 50% मार्क. मतलब जो जिस स्टूडेंट को 50 से कम मार्क मिलेंगे उसको जो एफ ग्रेड मिलेगा. देन द अदर ग्रेड्स आर डी सी बी एंड ए. इफ स्टूडेंट स्कोर अगर उसको 50 से 64 50 टू 64 मार्क्स आए तो डी, देन 65 टू 74 तो सी, देन 75 टू 84 बी, एंड 80 प्लस 85 प्लस ग्रेड आए तो उसको ग्रेड मिलेगा ए. रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड देयर ग्रेड्स इन द बोथ कोर्सेस आर शोन बिलो. सो यहाँ पर हमें उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब कि जिस स्टूडेंट को दोनों इसमें एफ एफ ग्रेड आए वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट डिपार्टमेंट में एक है और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में. इस तरह हमें ये डेटा अरेंज करके दिया हुआ है. So no student are found with other combination of grades. A randomly choose student has been grade combination of CC. The problem is to identify the department. So यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमें randomly कॉम्बिनेशन चूज किया है हमने CC. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CC जो है हमारे पास मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वाले 11 से और स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट वाले 6 से डिपार्टमेंट वाले. So यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन
Here n1 is equal to 60, n2 is equal to 40, n is equal to 100. From the data n1 x is equal to 11, n2 x of p is equal to 6. अभी हमने देखा कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वाले जो है वो 11 है और स्टैटिस्टिक्स वाले जो है 6 है. सो नाउ n1 x डिवाइड बाय n एंड n2 x डिवाइड बाय n. सो यहाँ पर हमारा आया 0.11 एंड 0.06. सिंस n1 x इज ग्रेटर देन n2 x डिवाइड बाय n, मतलब हमारा जो फर्स्ट पॉपुलेशन है वो ज्यादा है. That means the student belongs to the mathematics department. Due to this analysis procedure, the six student of statistics department have grade CCR में misclassified. मतलब ये इस रूल की वजह से हमारा क्या हो जाएगा कि जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के जो 6 स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में काउंट हो गए. हम उसको मिसक्लासिफिकेशन कहेंगे. सिमिलर मिसक्लासिफिकेशन विल ऑक्योर फॉर बोथ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट फॉर एनी ग्रेड कॉम्बिनेशन. सिमिलर ऐसे ही मिसक्लासिफिकेशन हो जाएगा जब हम हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करते रहेंगे. तो सो टू फाइंड दिस misclassification rate of any group of student, we need to consider each response profile and find the rate for all response. इन एग्जाम्पल मिसक्लासिफिकेशन रेट फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट इज 0.08. मतलब अगर हम उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मिसक्लासिफिकेशन रेट देखेंगे तो हम ये कह पाएंगे कि जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जो 5 स्टूडेंट है वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काउंट हो गए और जो स्टैटिस्टिक्स के जो 8 स्टूडेंट है वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काउंट हो जाएंगे. देन द स्टूडेंट विद द रिस्पॉन्स एफ एफ डी एफ एंड ए बी क्लासिफिकेशन कैन बी डन रैंडमली सिंस दिस थ्रीज आर. मतलब ये जो हमारा एफ एफ डी एफ और ए बी क्लासिफिकेशन है हम उसको रैंडमली करेंगे क्योंकि हमारे पास जो दोनों की प्रोबेबिलिटीज है वो सेम है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एफ एफ है वो फर्स्ट वाला 1 1 है. देन डीएफ जो है डीएफ वाला वो भी 1 1 है और जो ए और बी वाला है वो भी 1 1 है. सो इसको हम रैंडमली असाइन कर देंगे. सो अभी हम देखेंगे कि अब हम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को सिंपल लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को आर पे कैसे परफॉर्म करेंगे. So first of all problem, in a diabetic center, the fasting blood sugar level of two groups of patients are recorded two times, one before the treatment x1 and another treatment x2. Use the data file diabetes.csv. We contain three variables. So here we have y is equal to 1. Here y is not dependent variable, it is a grouping variable. If y is less than 40, मतलब y हमारा 1 कब हो जाएगा जब हमारे पेशेंट की एज 40 से कम हो जाएगी. एंड y is equal to 2 if our patient age is lies between 40 to 50, इन बिटवीन 40 to 50. सो x1 हमारा ब्लड शुगर लेवल बिफोर ट्रीटमेंट, x2 है हमारा ब्लड शुगर लेवल आफ्टर ट्रीटमेंट. सो अभी हम देखेंगे ये रहा हमारा डेटा सेट की हमने यहाँ पर डेटा सेट लिया है कि x1 जो है हमारा बिफोर ट्रीटमेंट, x2 जो है हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको आर में कैसे परफॉर्म करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव फॉर इंपोर्ट द डेटा रीड डॉट सीएसवी करके. यहाँ पर हमारे पास तीन कॉलम्स है y x1 और x2. सो y जो है हमारा यहाँ पर ग्रुपिंग वेरिएबल, x1 जो है बिफोर ट्रीटमेंट, x2 जो है हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि डेटा की नॉर्मलिटी चेक करनी है. इसलिए हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू डायबिटीज -1. यहाँ से हम क्या करेंगे कि y जो कॉलम है उसको रिमूव कर देंगे. सो यहाँ पर हम सिर्फ नॉर्मलिटी चेक करने वाले हैं किसकी, x1 और x2 की. सो यहाँ पर हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि इट्स नॉट before treatment and before and after blood sugar level values follows a joint multivariate normal distribution. और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा कि बिफोर एंड आफ्टर ब्लड शुगर वैल्यूज डू नॉट फॉलो द जो मल्टीवेरिएट जॉइंट मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाइब्रेरी एम विद नॉर्म टेस्ट यूज करेंगे. हमें क्या करना है कि एम शेपर डॉट टेस्ट यूज करेंगे. और यहाँ पर हमने ट्रांसपोज इसलिए लिया है कि वो जो है वो एन क्रॉस पी है, हमें क्या चाहिए पी क्रॉस एन चाहिए. सो सबसे पहले हमारी जो है सेपरेटोस आ गई नॉर्मलिटी के लिए. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो जो है वो एक्सेप्ट हो गया है. इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल है. सो देन हमारा सेकंड अजम्पशन होता है कि जो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है वो इक्वल होना चाहिए. सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लाइब्रेरी एमवी टेस्ट यूज करेंगे. सो उसके लिए हमने क्या किया कि बॉक्स एम टेस्ट यूज किया है कि डायबिटीज ये जो हमारा एक्स है और ये जो ये डायबिटीज कॉमा 1 जो है हमारा वाई है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी पी वैल्यू जो है वो 0.05 से ज्यादा आ रही है. मतलब हमारा डेटा यहाँ पर मतलब ये सेकंड अजम्पशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है. सो यहाँ पर हम क्या करने वाले कि हमें जो है वो ट्रेनिंग टेस्टिंग करना है. मतलब जो हम 70% डेटा को यूज करके 30% डेटा को वैलिडेट करेंगे. सो सबसे पहले हमने कैपिटल एन लिया है कि हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल लेंथ कितनी है. सो यहाँ पर हमारा एक्स और वाई हो जाएगा तो हमारे पास टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है. सो उसमें से हम क्या करेंगे कि 70% ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम ट्रेनिंग के लिए लेंगे कि उसमें उससे हम क्या करेंगे मॉडल ट्रेन करेंगे. देन डेटा सैंपल उसमें से हम क्या करेंगे कि जो 20 ऑब्जर्वेशन है उसमें से 14 ऑब्जर्वेशन रैंडमली सिलेक्ट करेंगे. देन वो उसके
करस्पॉन्डिंग हमारे जो वाई x1 और x2 की वैल्यूज है वो आ जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थ्री के सामने जो उसकी वैल्यूज है वाई x1 और x2 की, तो उसी हिसाब से सारे 14 वैल्यूज आ जाएंगे। देन जो बाकी के बचे हुए 30% ऑब्जर्वेशन, मतलब 6 ऑब्जर्वेशन बचे हुए 20 में से, तो उसके हम वो ऑब्जर्वेशंस वैलिडेशन पर्पस के लिए यूज करेंगे। सो यहाँ पर बाकी के 6 ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। अभी हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं कि उसके लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए मास। एलडीए डायबिटीज इक्वल टू एलडीए एक्स वाई फॉलोज x1 x2 डायबिटीज। सो यहाँ पर हमने प्रायर क्या लिया है, C1/2 हमें उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं, इसलिए हमने क्या किया कि 0.5 प्रोबेबिलिटी असाइन की है दोनों को। और यहाँ पर सैंपल जो है हमारा, हम 70% डेटा को यूज कर रहे हैं। देन कॉल। सो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि प्रायर प्रोबेबिलिटी जो होती है ग्रुप की, वो हमने 0.5 असाइन की थी। देन मीन ऑफ ग्रुप, यहाँ पर हमें मीन से ये पता चल रहा है कि जो जिनकी एज 40 से कम है उनका मीन कम है एज कम्पेयर टू जिसकी एज 40 और 50 से के बीच में है। सो हम ये कह सकते हैं कि जिनका मीन कम होगा वो उनकी एज 40 से कम होगी, बेस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप मीन्स। देन हमारे पास जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है। सो अभी हम क्या करेंगे कि जो बाकी के 6 उनको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर प्रेडिक्ट मॉडल इज इक्वल टू प्रेडिक्ट एलडीए, जो हमने मॉडल निकाला वो, और जो बाकी का रिमेनिंग 6 ऑब्जर्वेशन, मतलब 30% जो डेटा है उसके हेल्प से। सो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो बाकी के 6 ऑब्जर्वेशन है उसमें से पहले 5 ऑब्जर्वेशन जो होंगे वो उनकी एज 40 से कम होगी, और जो एक ऑब्जर्वेशन है उसकी एज 40 और 50 के बीच में होगी, बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग टेस्टिंग मॉडल। सो नेक्स्ट, हाँ, हम अभी पोस्टर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी बता सकते हैं कि जिस वेरिएबल की पोस्टर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, सपोज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी पोस्टर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। सो ये जो नंबर वन वाला ऑब्जर्वेशन है उसकी एज 40 से कम होगी। इसी तरह सेम ये, बट जो हम लास्ट में देख रहे हैं 11 नंबर के ऑब्जर्वेशन जिसकी पोस्टर प्रोबेबिलिटी कम ज्यादा है ग्रुप टू के लिए, मतलब उसकी एज जो होगी वो 40 और 50 के बीच में होगी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स, मतलब सॉरी $x। सो यहाँ पर हमें साइन के हिसाब से बता रहा है कि जो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यूज माइनस में होगी, और जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये ग्रुप टू को डिनोट कर रहा है, और जो बाकी बाकी के हुए पहले 5 है वो ग्रुप वन को डिनोट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रिडिक्टिव क्लास, मतलब सिर्फ हमने इसमें से क्लास को एक्सट्रैक्ट किया है। सो मॉडल क्लास डेटा डॉट वैलिडेशन। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अभी अभी सिर्फ हमने प्रिडिक्ट किया कि ऐसा होगा, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है ये हमें यहाँ पर पता चलेगा कि मॉडल क्लास, सो डेटा वैलिडेशन। सो अभी हम क्या करेंगे कि हमें यह यहीं पर भी सेम ही पता चल रहा है कि जो हमारा प्रेडिक्टिव क्लास और मॉडल क्लास सेम ही आ रहा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन टेबल निकालेंगे 2x2 का। उसमें हम मॉडल क्लास और जो प्रेडिक्टिव क्लास है, मतलब जो हमें एक्चुअल में नहीं मिला है और जो हमने प्रेडिक्ट किया है उसको 2x2 का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इसके 5 और 5 और 1, वो जो हमें वो करेक्ट क्लासिफिकेशन बता रहा है, और जो 0 0 वो मिस क्लासिफिकेशन बता रहा है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट निकालेंगे कि सम ऑफ जो डायगोनल एलिमेंट्स है 5 और 1 डिवाइड बाय 6। सो हमारा क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी बना आएगा, मतलब हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो 100% क्लासिफिकेशन सही हुआ है। और अभी हम क्या करेंगे, मिस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि 1 माइनस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा 100% क्लासिफिकेशन सही हुआ है और 0% क्लासिफिकेशन मिस क्लासिफिकेशन हुआ है। सो अगर हमें नया डेटा सेट मिला, कि अगर हमें न्यू डेटा पॉइंट दिए x1 और x2 की वैल्यू दिए, तो अगर हमें पूछा कि सपोज दे आस्क कि इस डेटा इस पेशेंट का एज क्या होगा, तो हम इससे पर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि वो पेशेंट का एज क्या होगा। सो हमें क्या कर दिया है, x1 इज इक्वल टू 225 एंड x2 इज इक्वल टू 276। सो एक्स डॉट डेटा डेटा डॉट फ्रेम x1 और x2 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली। फिर x डॉट डेटा x1 और x2 225 276। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रेडिक्ट मॉडल, जो हमने मॉडल 70% के लिए ट्रेन किया था वो, और अभी जो ये डेटा मिला ये, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो उसकी जो अभी नया पेशेंट आया तो उसकी एज जो होगी वो 40 और 50 के बीच में होगी। और पोस्टल प्रोबेबिलिटी भी हमें यही बता रहा है कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टल प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। सो यहाँ पर जो है वो इस ग्रुप में चला जाएगा। और एलडीए भी बता रहा है कि उसमें माइनस साइन है, तो वो उसकी प्लस साइन है, तो वो भी इसमें चला जाएगा एज बिटवीन। थैंक यू।